भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कि न राम नाम लीना और तूने भरी जवानी में तू डूबी के मर जा तू डूबी के मर जवाब दिया है तुमने देखा होगा। कहते बोले भगवान क्या देते हैं? वेंटिलेटर पे चले जाओ तो 1-2 दिन में ही लाखों का चार्ज होता है, ऑक्सीजन लगाई जाती है। लेकिन भगवान ने ये मुफ्त की ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। क्या लायो आटी में, क्या लायो आटी में, मिल जाएगो आटी में एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा हर पानी में, तू डूब के मर जा हर पानी में। जो भी है ये सब यही रह जाना है। धन दौलत हम ये नहीं कहते कि भाई पैसा मत कमाओ, पैसा जरूरी नहीं है जीवन में। मैं तो ये कहता हूं कि शायद पैसा जितना जरूरी है उतना जरूरी कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। बताया है भक्तजनों, पंडित जी के शरीर पे बुढ़ापा था, चला नहीं गया। और जब नहीं चला गया तो उसी समय बूढ़े से ब्राह्मण लेट गए, सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लें। और कन्हैया ने देखा है कि मेरे लिए पत्र ला रहे पंडित जी, तो रास्ते ही में सोए गए। योग माया से द्वारका के द्वार पे लिटा दिया। द्वारका के द्वार पे लिटाया है पंडित जी को। और जैसे ही नेत्र खुले सोचने लगे भाई हम कहाँ गए, हम तो जंगल में लेटे थे। द्वारपाल से पूछा है भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारिका 6। आ गए द्वारिका में। कन्हैया कहाँ है? बोले सीधे चले जाओ।
आगे बढ़े। श्याम सुंदर ने जैसे ही देखा है तो पूछ लिया, पंडित जी कहां से आए हो? बोले हम। तो ब्राह्मण ने कही है गिरधारी, और हम कुंदनपुर से आए। रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, संदेशा उसका लाए। जवाब दिया, कुंदनपुर से महाराज भीष्मक की पुत्री ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है मुरलीधर। कन्हैया ने पत्र खोल करके पढ़ा और उसी पत्र को देख करके जवाब दिया, पंडित जी इसमें लिखा है शिषपाल फौज लेके आ गया है। बोले हाँ। तो कोई बात नहीं, जाकर के रुक्मिणी से कहो उसी से शादी करे और चली जाए। जवाब दिया है वो लड़की मर जाएगी लेकिन शादी नहीं करेगी। बोले तो क्या करें? बलराम भैया घर से बाहर तक जाना है देते। जवाब दिया कोई उपाय करो ना। कन्हैया कहने लगे हैं पंडित जी जब तुम यहाँ से चलो तो थोड़े खांस दियो, इससे क्या होगा? बोले फिर तो हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। पंडित जी जब चले हैं बलराम से विदा मांगी। बलराम भैया कन्हैया के दर्शन के लिए आए थे, दर्शन कर लिए, अब आज्ञा हो तो हम चले घर के लिए। जवाब दिया महाराज 2-4 दिन गोतर और खा बाद में चले जाइए। बोले अब इसी बहाने फिर आएंगे तब दर्शन हो जाएंगे भगवान के। चलने के लिए हुए हैं तो सारा यादव समाज खड़ा होकर के ब्राह्मण देव को विदा करने लगा। बोले हैं पंडित जी अब आज्ञा हमको दे दीजिए और हम अपने घर को जाते हैं।
उसी समय ब्राह्मण देव चलने के लिए हुए हैं। और सोई आज आई के कन्हैया ने जगही के थोड़े खांसे दियो, सोई पंडित जी खांसन लगे, 2 कदम और बढ़े और फिर तो खांसत खांसत सांस ही ना है नहीं। बलराम बोले क्या बात है पंडित जी, दौरा पत्ता के मर गया। जवाब दो भैया, बुढ़ापा है शरीर पे। तो बोले ऐसा करो, पंडित जी को रथ में बिठाओ, द्वारिका से बाहर छोड़ आओ, फिर ये धीरे धीरे चले जाएंगे। और रथ निकाल करके कन्हैया ने पंडित जी को रथ में बिठाओ, और जब तक द्वारिका में रहे तब तक तो धीरे धीरे रथ चलो। और द्वारिका के बाद में